नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ये वो कार्यक्रम है रविवार का, जहाँ मैं आप लोग मुझे जो कुंडली भेजते हैं कमेंट सेक्शन में, उस कुंडली का अध्ययन करता हूँ और आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। जैसे कि मेरे नियमित दर्शक जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन ये बात कहता हूँ कार्यक्रम में कि रविवार का कार्यक्रम जब भी आप देख रहे हैं तो पूरा देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी ये गलती लोग करेंगे कि उनकी कुंडली मैंने चुनी होगी और वो कार्यक्रम देखने से पहले ही एक बार फिर से वो डेट ऑफ बर्थ चेप देंगे। है ना? तो मैं ये बात कहूँगा, पहले पूरा कार्यक्रम देख लीजिए अंतिम तक। हो सकता है तो आप डबल स्पीड पे करके देख लीजिए, पर कार्यक्रम पूरा देखने के बाद ही और कोई प्रतिक्रिया लिखें कि मेरी कुंडली नहीं चुनी गई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण ऐसे ही अगले रविवार को चाहते हैं तो ऊपर जरूर लिखें रविवार के कार्यक्रम के लिए और अपना डेट ऑफ बर्थ पूरे विस्तार से, AM PM का ध्यान रखें, जगह जिला ये दोनों लिखें, राज्य भी लिखें, साथ ही साथ अपने प्रश्न नीचे लिख दें। कोशिश करें एक से अधिक प्रश्न, 2 प्रश्न हो ताकि मुझे भी कुछ आराम मिले, ताकि मैं बता सकूं ज़्यादा। आइए, सबसे पहले कुंडली मैंने जो चुनी है इस सप्ताह, नाम है इनका राम प्रताप। इन्होंने अपनी बेटी जाह्नवी की कुंडली भेजी है 11 जून 2002 सुबह 6 बजे, बस्ती उत्तर प्रदेश। डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपका जन्म बनता है शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा मृगशिरा नक्षत्र में। यह नक्षत्र तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और लग्न में ही मंगल बैठे हैं गुरु के साथ। मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और गुरु और मंगल एक साथ बैठे हैं। वैसे मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव का लग्न में बैठना उतना उत्तम नहीं माना जाएगा, पर फिर भी वो व्यक्ति को कम से कम लक्ष्य बनाने के निर्धारक होंगे और व्यक्ति कम से कम लक्ष्य बनाएगा। आप बहुत सारे ग्रहों को 12वें भाव में देख करके कई बार डर भी जाते हैं, पर वहां पे सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु और बुध का एक साथ बैठना कई तरीके से कुछ अच्छाइयां भी दे रहे हैं। जैसे वहां पे 3 ग्रहों का बैठना तो अच्छा नहीं है, जैसे शनि और राहु का बैठना तो सामान्यतया ठीक है, पर वहां पे चंद्रमा और सूर्य का एक साथ बैठना और बुध का एक साथ बैठना कई बार व्यक्ति के क्रिएटिविटी को कमजोर भी करता है और कई बार वहां पे परेशानी देते हैं। वैसे ज्ञान का बल, विद्या का बल, बुद्धि का बल और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए गुरु का केंद्र में होना बहुत सारे दोषों का वैसे भी शमन करने वाला हो जाता है। और आपकी कुंडली में एक बड़ी अच्छी बात बनी है बिटिया की कुंडली में कि केंद्र में द्विस्वाभाविक राशियां बनी हैं और नवांश चक्र में भी केंद्र में द्विस्वाभाविक राशि ही बनी है। इससे व्यक्ति के सफलता के पैमाने बढ़ जाते हैं और वो प्रूफ हो जाता है कि व्यक्ति सफल होगा। हमें नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, ठंड वाली चीजों से बचना चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अपने आसपास पड़ोस में अगर कोई गौशाला हो तो वहां उनकी सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा। अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान को गलत जगह पे नहीं लगाना चाहिए। मित्रता बहुत सावधानी से सही करें। आयु अच्छी है और ये कुंडली शिक्षकीय योगों से युक्त बनी है। धन प्रतिष्ठा इस कुंडली में कोई कमजोरी का प्रभाव नहीं है और इस कुंडली का विवाह बहुत अच्छा रहेगा। चतुर्थ स्थान में नवांश कुंडली में नीच के जो बुध बैठे हैं वो कभी कभी मतभेद देने का काम करेंगे, पर व्यक्ति की कुंडली विवाह में अच्छी है। और सप्तम भाव को नवांश चक्र में जो शुभ कर्तरी लगा हुआ है उसका लाभ जातक के जीवन में दाम्पत्य और श्रेष्ठता में मिलेगा। इसके अतिरिक्त लगभग सूर्य, चंद्रमा, शनि और राहु एक साथ नवांश चक्र के भी नवम भाव में बैठ रहे हैं। वहां पे हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि कम्युनिकेशन कमजोर ना हो। विवाह के बाद हम पति पे बहुत ज्यादा हावी ना रहें, उसको थोड़ी लिबर्टी दें, थोड़ी स्वतंत्रता दें और बहुत अच्छे तरीके से उनको सुनने और उनकी स्थिति और वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश करें। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जब शुक्र बैठेंगे तो व्यक्ति के ज्ञान और मंत्र को, बल को, एजुकेशन को अच्छा रखेंगे। जबकि केंद्र में लग्न में गुरु बैठे हैं जो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के स्वामी होकर के बाधकेश बन जाते हैं, पर यहाँ वो बाधा कारक नहीं होंगे और न तो उन्हें केंद्राधिपति दोष लगेगा, क्योंकि वो सप्तम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी जरूर होते हैं, पर वो सप्तम भाव में नहीं बैठे हैं। और मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाई थी जिसमें बात कही थी कि सप्तम भाव
में अगर गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा बैठते हैं तो उनको ऐसे ही दोष लगता है। केंद्राधिपति दोष सबसे ज्यादा गुरु को लगता है, लेकिन तब लगेगा जब वो सप्तम में बैठेंगे। नहीं बैठेंगे तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। दूसरे नंबर पे शुक्र को लगता है, तीसरे नंबर पे बुध को लगता है और चौथे नंबर पे चंद्रमा को लगता है। चंद्रमा भी, बुध भी, गुरु भी और शुक्र भी, ये सारे ग्रह शुभ ग्रह होते हैं। और जब ये केंद्र के स्वामी हो जाते हैं और सप्तम से अपना संबंध बना लेते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं, तो ये कई बार केंद्राधिपति दोष या केंद्र के अधिपति होने का इन्हें दोष लग जाता है, जिसे सामान्यतः अच्छा दोष कहते हैं। कोई बुराई नहीं होती, पर हमें जहां सावधान होना है वहां मैंने कहा है, ठंडी चीजों से, मित्रों से, गलत बहुत ज्यादा बोलने से, कुतर्क करने से बच के रहना चाहिए। और बहुत ज्यादा इस कुंडली में एनर्जी अच्छी है। अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही थी, इस वजह से भी कई बार परेशानी बन रही थी, पर अब आपकी कुंडली के सप्तमेश जागृत होंगे, जो इसी दशा काल में आपका विवाह होगा। सप्तम भाव के स्वामी का लग्न में बैठना आधुनिक ज्योतिष के मत में इसे बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, पर हमारे पुरातन शास्त्र में वराह मिहिराचार्य और आचार्य पाराशर के आर्य सिद्धांत कि अगर लग्न के अधिपति सप्तम में बैठे हों या सप्तम के अधिपति जो आपकी कुंडली के गुरु बनते हैं, जैसे कि वो लग्न में बैठे हैं, तो इसे सुखद दाम्पत्य और श्रेष्ठ पति के मिलने का प्रभाव कहते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्ति का विवाह कमजोर नहीं है। चंद्रमा के आधार पर जो स्थिति बनी है, वृश्चिक राशि, मेष राशि और साथ ही साथ वृष राशि और कर्क राशि के जातकों से विवाह किया जाए, विवाह की दिशा पश्चिम रहे तो ज्यादा बढ़िया है। विवाह के योग आपकी कुंडली में 2025 के अक्टूबर के बाद से शुरू हो जाएगा। चंद्रमा की स्थिति वृष राशि की बनी है, देवगुरु बृहस्पति अभी वृष राशि में ही है। मिथुन राशि में यानी कि द्वितीय भाव में जब आपकी राशि से चंद्रमा का गोचर हो, गुरु का गोचर होगा और आपके लग्न से ही जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, तो इसे काफी हद तक संतान, विवाह, नौकरी, दाम्पत्य और बहुत सारे सांसारिक सुख के साथ साथ मानसिक सुख के प्रभावों में वृद्धि भी होगी। क्लियर है? वैसे इस कुंडली के आधार पे अगर बात बन पड़े तो आप देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ गुरुवार का व्रत भी निश्चित रूप से करना चाहिए। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये है नाम इनका कृष्ण प्रताप और डेट ऑफ बर्थ इन्होंने भेजा है 10 सितंबर 2008 को 23:57 कल्याण, महाराष्ट्र। भगवान, आपका जो जन्म हुआ है वो हुआ है शुक्ल पक्ष के एकादशी को। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जब आए तभी जन्म दिवस मनाइएगा, अंग्रेजी महीने से नहीं। वृष लग्न की कुंडली बनती है। आपने पूछा है कि अभी मैं 11वीं में हूँ, रेस्टोरेंट और एक्टिंग में मेरी खास रुचि है। हाँ, आपकी कुंडली में ऐसे किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र में जाने का योग 100% लगा है। मन को एकाग्र करिए, शांत करिए। वृष लग्न की कुंडली बनी है, पंचम स्थान में शुक्रदेव बैठे हैं और वो नीच के बैठे हैं, पर फिर भी उनके साथ बुध के बैठने के कारण और मंगल के बैठने के कारण काफी हद तक ये एक अच्छी स्थिति बना रहे हैं। राहु देव नवम भाव में बैठे हैं और शनि देव आपको माता और पिता का सुख या माता और पिता को सुख देने वाला बना रहे हैं। सूर्य और शनि आपके मन को एकाग्रचित होने में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। हालांकि आपकी कुंडली में धन का क्षेत्र, पैतृक संपत्ति का क्षेत्र, पिता का क्षेत्र, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा, धर्म का ज्ञान, रुचि और गहरी विषयों में रुचि बहुत अच्छी है। इस क्षेत्र में आप आगे बढ़िए। खाने पीने का काम आपकी कुंडली में 100% बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्रिएटिव वाले जो आर्ट वाले क्षेत्र होते हैं वो मंगल, बुध और शुक्र के कारण बहुत उत्तम बने हुए हैं। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में केतु का प्रभाव, चंद्रमा का जन्म कुंडली में गुरु के साथ बैठना, ये आपको इंटरनेट पे बहुत सारा क्षेत्र और बहुत सारा प्रसिद्धि देने वाला योग लगा के बैठे हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल और बुध का जब कभी भी संबंध बन जाता है तो ये बहुत ही उत्तम स्थिति बन जाती है। अगर आप अपने मन को एकाग्र करें, शांत करें और धैर्य के साथ काम करते रहेंगे तो अभी के बाद मंगल की दशा तो अभी आपकी कुंडली में 2008 के आप जन्म है, तो 2030 तक, अभी 6 साल के बाद आपकी कुंडली में जब राहु की दशा आएगी तो ये काफी हद तक आपके लाभ को बढ़ाने वाली होगी। दशमांसा चक्र में लग्न में चंद्रमा और बुध धनु राशि में गुरु की दृष्टि और गुरु और बुध का आपस में परिवर्तन दशमांसा चक्र में ये बता रहे हैं कि व्यक्ति अपने कारोबार को देर सवेर ही सही पर सफल कर देता है और उसमें परिपूरित कोई होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप एक्टिंग के क्षेत्र में असफल होते हैं तो फिर आप व्यापार करेंगे। नौकरी आपकी कुंडली में भी है, पर वैसे नौकरी से ज्यादा आपकी कुंडली में व्यापार का योग लगा हुआ है।
अभी के हिसाब से आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। साथ ही साथ ब्राह्मणों का आदर होता रहे, माता-पिता की सेवा, गुरुजनों का आशीर्वाद, अच्छे लोगों से मैत्री, नियमित दिनचर्या और जितना ज़्यादा हो सके योगाभ्यास करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मजबूत रखें, अच्छी नींद लें और महिलाओं से खास करके अपरिचित लोगों से सावधान रहें। बहुत सारी जो स्थितियाँ बनी हैं, जैसे शुक्र की जो स्थिति बनी है, उसमें व्यक्ति को कई बार विपरीत लिंग से आकर्षण होने का भाव आता है, लेकिन व्यक्ति उसमें नुकसान भी उठाता है और बाद में उसकी समाज में बड़ी किरकिरी भी होती है। इस वजह से श्रीमान ये बात याद रखिएगा कि हमें बहुत सावधान रह के ही अपने आप को समाज में प्रस्तुत करना है। वैसे आपकी कुंडली में आपने जो दोनों क्षेत्र बताए हैं, उसमें आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रह आपके अनुकूल बन रहे हैं। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, मोहित मिश्रा, 23 अप्रैल 2001, 12:30 दोपहर में, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। जन्म होता है वैशाख माह, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। ये थोड़ा गड़बड़ है। हालांकि कृष्ण पक्ष के अमावस्या के हैं और कर्क लग्न और मेष राशि की कुंडली बनती है। आपकी कुंडली में आपने जो प्रश्न पूछा है उसके आधार पर हाँ, योग तो बना है, अमावस्या के कारण थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही है। अगर आप दिनचर्या बहुत अच्छा कर लेंगे और रेगुलर मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में सफल होने का बहुत अच्छा योग लगा है। गुरु और शनि का एक साथ बैठना, साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो दशमांसा चक्र बना है, उसके आधार पर उच्च के गुरु, सूर्य, बुध बहुत बढ़िया स्थिति बन रही है। आप बहुत मन लगाइए। आप आराम से मैंने आपके जब प्रश्न नहीं देखे थे, तभी ये मेरे दिमाग में आया था कि ये कुंडली बहुत उच्चतम है और बहुत आगे जाएगी। गुरु और सूर्य का प्रभाव, सूर्य और बुध का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, उसके साथ-साथ अगर देखें तो शुक्र और गुरु का प्रभाव, ये दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं परिवर्तन में। आप असफलता से मत डरना, 1 से 2-3 बार अगर असफल होते हैं, चांस को बहुत संजीदगी से अगर इस्तेमाल करेंगे, तो सफल हो जाएँगे और बहुत अच्छी कुंडली बन जाएगी। शुक्र आपकी कुंडली में नीच भंग हो जा रहा है उनका, उच्च भंग हो जा रहा है। उच्च के हैं लग्न कुंडली में, नवांश में नीच के हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे वापस उनके पास बल की प्राप्ति हो रही है। मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएँगे। आपकी कुंडली में 90 से 95% तक सरकारी नौकरी में उच्च पदस्थ अधिकारी का योग लगा है। गारंटी देता हूँ। आप ही पिछड़ सकते हैं। इस कुंडली के बैठे ग्रह आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। नौकरी का योग 100% बहुत अच्छा है। कोई झंझट वाली बात नहीं है। आपकी कुंडली में प्रतिष्ठा, भाग्य का लाभ, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करना, नियमित दिनचर्या को अगर फ़ॉलो कर लेते हैं, अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगा देते हैं, बेवजह दिमाग को कहीं भी उल्टा-पुल्टा चीज़ों पे नहीं घुसाते हैं और थोड़ा परिवार से समय माँग लेते हैं, तो सफल हो जाएँगे। आपकी कुंडली में योग बहुत अच्छा बना हुआ है। सूर्य और बुध दशम स्थान में, गुरु और शनि आपको लॉ का क्षेत्र भी बहुत अच्छा सफल बना सकता है। लॉ के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का योग, उच्च शिक्षा, प्रोफ़ेसर वगैरह बनना, गैजेटेड ऑफ़िसर बनने का योग भी आपकी कुंडली में लगा हुआ है। क्लियर है? नियमित दिनचर्या, सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय का प्रत्येक दिन 1 बार पाठ, ओम आदित्याय नमः का जप और गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ। ये प्रत्येक दिन इतना करिए और नियमित रूप से नित्य प्रति मंदिर का दर्शन करिए, चाहे आप कुछ भी करते हो। क्लियर है? अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये है नाम इनका आशीष गुप्ता और जातिका का नाम इशिता है। 2022 की अभी छोटी बच्ची है ये, कृष्ण पक्ष के अमावस्या को जन्म होता है। आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या, पुष्य नक्षत्र तो बहुत बढ़िया है। इसको कुशा का जड़ इसके गले में धारण कराइए और कृष्ण पक्ष के अमावस्या के जन्मे होने से इसको नियमित दिनचर्या का अभी से आदत डलवाइए। साथ ही साथ आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बड़ी जल्दबाजी है। हालाँकि जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसके लिए मैं आपको आपका उत्तर दे दूँ कि इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग लगा हुआ है। सूर्य और बुध, चंद्रमा का प्रभाव, शुक्र दशम स्थान में बैठे हैं अकेले और इस वजह से करियर में कभी-कभी कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है। लेकिन एक बात है कि 2 चीज़ें कमज़ोर कर रही हैं। दशम स्थान में अकेले शुक्र और कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा। ये सब स्थितियाँ सरकारी नौकरी में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं और कई बार व्यक्ति को परेशान करती हैं नौकरी प्राप्त करने में। पंचम भाव में शनि बैठे हैं, देर से परिणाम मिलता है। सूर्य और बुध एकादशवें भाव में बैंकिंग, फ़िनांस, शिक्षक आदि बनने का योग बना देते हैं। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी सफल होने के योग बने हैं। ये कुंडली अष्टम भाव में मंगल लेके बैठी है। इस छोटी बच्ची को कभी भी किसी अनजाने व्यक्ति के पास मत भेजिए और गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, आजकल बड़ा चलन में है, इसको बताइए। अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, किसी अनजाने पे, किसी पे भरोसा करना, भिखारियों पे विश्वास करना, विष वाले जानवरों पे विश्वास करना और सींग वाले जानवरों पे विश्वास करना, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, जंगल, पहाड़, नदी, झरना,
चोर, डाकू, डकैत, गलत लोगों से, इन लोगों से आपको आपकी बच्ची को बचाने की आवश्यकता होगी। कन्या लग्न की कुंडली है। चंद्रमा एकादशवें भाव में बड़े सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हो जाते हैं। दसम स्थान में शुक्र और दशमेश पिता से बहुत सारा धन और बहुत सारी संपत्ति के साथ साथ बहुत सारा सुख प्राप्त करने वाली है। जो प्रश्न आपने पूछे हैं और आपने लिखा है कि बहुत दिन लिख रहा था पर बंद कर दिया था लिखना, क्योंकि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं जरा सोचिए। आपने पूछा किस फील्ड में ले जाया जाए। अभी इसको बच्ची है, 2 साल की बच्ची के बारे में आप इंजीनियर डॉक्टर पता नहीं क्या डिमडाम सोच रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। कम से कम 7 साल तक अपने बच्चे को सिर्फ अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि यही संस्कार उसको आगे अच्छा बनाएगा, है ना। दुनिया को देख करके अपने माथे को लाल और माथा मत फोड़िए। मुझे तो आप सामने होते तो थोड़ी डांट भी देता, पर सामान्यतया अभी छोटी बच्ची को इतने ऊंचे भविष्य के बारे में मत सोचिए, भगवान को बुरा लगेगा। आप उसके बारे में अगर कुछ सोच सकते हैं तो इतना सोचिए कि हे परमात्मा, आप अपने परमात्मा से ये प्रार्थना करिए ताकि उसको अच्छी प्रेरणा मिले और वो अच्छी आगे बढ़े। पर उसके लिए ये नहीं कि मैं ये सोचता हूँ उसके लिए, अपने स्वप्न भी उस पर मत ला दिए, है ना। और दूसरा कि अभी उसके बारे में आपके द्वारा कुछ भी सोचा जाना जल्दबाजी होगी। उसको अच्छे संस्कार दीजिए, रामचरितमानस, भगवत गीता, गीत गोविंद, है ना, विनय पत्रिका, इन सभी चीज़ों के भजन, इन सभी चीज़ों में जो बातें लिखी गई हैं, इसको अभी उसका ज्ञान होना आवश्यक है। कम से कम 7 साल तक के बच्चे को अगर ये बातें बताई जाएंगी तो कभी बिगड़ेगा नहीं और अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होगा। हमारे बच्चे को, हमारे जो बच्चे हुए हैं, इनको इन्हीं सब चीज़ों से दूरी बना दी गई है, सरकार के द्वारा कहें या तंत्र के द्वारा कहें। इस कारण से ही बच्चे बिगड़ रहे हैं और प्रायः चाकरी करने वाले नौकर बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसको अभी मत सोचिए। बहुत अच्छी है कुंडली, कमज़ोर नहीं है। हाँ, चंद्रमा के कारण अव्यवस्थाएं बनी होंगी। कई बार मन अति भ्रम में जाता है, परेशान करता है। इरेगुलर एक्टिविटी में व्यक्ति जो है वो सम्मिलित होता है, लगातार काम नहीं कर पाता, फोकस बढ़ाने में दिक्कत होती है, कंसंट्रेशन लूज होता है, स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, दिनचर्या बाधित होती है, एक जैसी धन की स्थिति नहीं होती, एक जैसा मन नहीं रहता है, टेम्पर लूज़ करता है। तो ये जो सारी स्थिति, इस पे आपको पार पाने के लिए उसको ग्रंथों का बल देना होगा। रामचरितमानस, भगवत गीता, महाभारत गीता, इन सभी चीज़ों का भी उससे अध्ययन कराइए लगातार 7 वर्ष तक। उसके बाद उसको विद्यालय भेजिए या आज के अंधी दौड़ में उसको शामिल करिए। तो श्रीमान, आपको ये बहुत सावधानी से बात सोचना होगा। तब तक के लिए अब आगे अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। अभी शनि की दशा है, इसको एक गले में लाजवर्त पहनाइए या तो फिर एक कुशा की जड़ रविवार के दिन उखाड़ करके इसके गले में चांदी के ताबीज में भर के डाल दीजिए और कम से कम इससे कहिए ओम ब्रह्मणे नमः, इस मंत्र का जप किया करें। ओम ब्रह्मणे नमः, है ना। गणेश जी की पूजा, गणेश जी को दूर्वा वगैरह अर्पित करने से, गणेश संकटनाशक इसको याद करवा दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र याद करवा दीजिए, गंगा स्तुति याद करवा दीजिए। ये सब स्तुतियाँ इसे इसके मुंह पे याद करवाइए, तब जाकर के बच्चे आपकी बड़े बढ़िया हो जाएंगे, है ना। कुंडली जो मैंने चुनी है, ये कुंडली आई है, नाम है इनका विजय कुमार त्रिपाठी। 3 जनवरी 2020, जन्म का समय 5:54 शाम को, जन्म स्थान कानपुर देहात। और जन्म होता है पौष माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रेवती नक्षत्र। जन्मदिन इसी दिन मनाइए और पौष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही इसका जन्मदिन मनाया जाए और साथ ही साथ इस दिन इसके वजन के बराबर दान करवाइए। जब जन्म कुंडली के सूर्य, शनि, गुरु, बुध, राहु, केतु का प्रभाव एक साथ भाव में बैठ जाए तो ये व्यक्ति को हड्डियों से कमजोर कर देता है ना। और जन्म कुंडली के दांतों का विकास, हड्डियों का विकास बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। हालांकि इसकी कुंडली में अभी जो दशा चल रही है उसके आधार पर 25 के 5वें महीने से कुछ अच्छी दशाएं भी आ रही हैं। हालांकि बाधकेश बाधक भाव में ही बैठे हैं, तो अभी थोड़ा समय लगेगा, इसकी समस्या आगे बढ़ जाएगी। और 2027 के अगस्त के बाद इसको थोड़ा बहुत एक्टिविटी में रखिए। इसको दवाइयाँ चलानी होगी, खूब बढ़िया दवाई डॉक्टर से खिलाइए। लेकिन हड्डियों के बीमार होने का योग इसकी कुंडली में लगा है। इसकी कुंडली का मज्जा भी कमज़ोर है कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल बैठे तो हैं पर रोग भाव में बैठे हैं, इस कारण से। और प्रायः अष्टम भाव के स्वामी लग्न को देख लेते हैं कई बार, तो व्यक्ति को प्रायः लंबी बीमारी दे देते हैं या लंबे समय तक बीमारियों में व्यक्ति चला जाता है। रेवती नक्षत्र का बैठा है चंद्रमा, इस वजह से अगर हो सके तो इसको रेवती नक्षत्र में पीपल के वृक्ष की जड़ इसके गले में धारण कराइए, थोड़ा सा काट करके, और इससे खूब दान करवाइए। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, पूर्व जन्म के किए गए कृत्य के कारण व्यक्ति आदि व्याधियों में जाता है। तो मेरे हिसाब से ये काम करना चाहिए। बाकी इसके नाम पे दान खूब करवाइए, जितना ज़्यादा दान करेगा इसके हाथ से उतना ही बढ़िया रहेगा। गाय की सेवा, ब्राह्मणों की पूजा और
अभी जो इसको दवाइयाँ चलेंगी, ये अभी चलेंगी 2027 तक। एक योग हालाँकि 25 में आ रहा है, पर उसमें बहुत सामान्य योग देखे जा रहे हैं। पर बहुत अच्छा योग हो सकता है कि 2027 के 16 अगस्त के बाद, हालाँकि लंबी बीमारी का योग भी इस कुंडली में लगा हुआ है, तो थोड़ा सामान्य ही सा दिख रहा है प्रभाव, है ना? बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें विस्तार से फ़ोन पे बात करने से समझ में आ सकती हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत-बहुत नमस्कार।